हेलो एवरीवन, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछा गया इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी को सेटिस्फाई करते हैं और क्यों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी टैक्सी का फेयर जो है किराया पहले वाले किलोमीटर में ₹15 लगता है, इसके बाद 8 रुपये की दर से पर किलोमीटर का बढ़ता जाता है। मतलब ₹15 का तो उसका फर्स्ट किलोमीटर का किराया है, इसके बाद ₹8 बढ़ते जाते हैं इसमें। तो 15 में 8 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये समझ लीजिए क्या हमारा A1 है 15, A2 की वैल्यू जो है दूसरा वाला टर्म, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म हो गया A2, तीसरा वाला हो जाएगा A3। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो A1 है 15, जो सेकेंड वाला टर्म है A2 वो 15 से कितना अधिक हो जाता है, 15 में ₹8 ऐड कर दीजिए, मतलब मिल जाता है 23। जो तीसरा वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 15 प्लस इसमें ऐड कर दीजिए, जो A2 की वैल्यू आई है इसमें हम ऐड कर देते हैं ₹8, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, अब A4 अगर निकालना है तो A4 इक्वल टू A3, थर्ड वाला जो टर्म है इसमें ₹8 और ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 39। इस तरह से इसमें ₹8 बढ़ते जाते हैं। मतलब पहले वाले किलोमीटर का ₹15 लगता है, ₹15, उसके बाद ₹8 की दर से एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर का बढ़ता जाता है। अब हमें इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है या नहीं है। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, ये देखिए ये हमारा है A1, ये है A2, A3, A4। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चल रहा है। अब एपी की खास बात क्या होती है कि इसमें से इसको सेपरेट करें, मतलब A2 में से A1 को अगर हम सेपरेट करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस का 15, ये मिल जाएगा हमें ₹8 का डिफरेंस आया। A3 में से A2 को सेपरेट करके देखिए, A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, इसमें भी कितना आ गया हमारा 8 आ गया। मतलब डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस सब में सेम चलना चाहिए। A2 में से A1 को सेपरेट करें तो वही आना चाहिए जो A3 में से A2 को सेपरेट किया, और A4 में से A3 को सेपरेट करेंगे तो वो भी वही होना चाहिए। मतलब कहने का कि कॉमन डिफरेंस जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सेम होता है। मतलब A2 में से A1 को सेपरेट किया तो डिफरेंस वैल्यू वही आई जो कि A3 में से A2 को सेपरेट किया, डिफरेंस दोनों का सेम आया 8 और 8। मतलब हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के बराबर है। इसका मतलब यस इन AP। ये जो क्वेश्चन है वो AP में है। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ये AP में क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंस वैल्यू सेम है। मतलब हमको यही ध्यान रखना है AP में चेक करने के लिए कि डिफरेंस वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंस इन अ सिलेंडर। किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंस है और हम क्या करते हैं, इसे वैक्यूम पंप से बाहर निकालते हैं एयर को। एक बार जब हम इसको वैक्यूम पंप से बाहर निकालते हैं तो उस सिलेंडर में जितने भी एयर हैं, ये देखिए मैंने बनाया, ये सिलेंडर बना लिया हमने। इस सिलेंडर से हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको वैक्यूम पंप से इसमें से एयर को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जितना भी एयर है वो एक बार वैक्यूम से सक करने पे इसमें का 1/4 मतलब 25% एयर जो है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी तरह से ये हम सिचुएशन को बार बार करें तो ये जो सीरीज बनेगी ये AP में होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि कितना एयर है, X एयर है। ठीक है, लेट एयर इन सिलेंडर
इक्वल टू एक्स। इसको हमने मान लिया कि इसमें एक्स यूनिट एयर है, शुरू में इसमें एक्स है। अब इसमें से क्या होगा, 1/4 जो होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब A1 फर्स्ट में शुरू में है एक्स, अब A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इसमें से 1/4 एयर बाहर हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A1 हमारा हो गया एक्स, A2 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का 1/4। 1/4 क्या होता है, एक बार में बाहर हो जाता है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए x/4, इसको एलसीएम लेके इसको माइनस कर लें, तो एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4। 1 से 4 में डिवाइड किया 4, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x। तो 4x माइनस 1x ये मिलेगा हमें 3x/4, ठीक है। तो पहला वाला टर्म क्या हमारा A1 तो हमने ले लिया था x, दूसरा वाला जो टर्म आएगा उसमें से 25% एयर बाहर हो गया है, मतलब बचेगा क्या 3x/4, ये हमारा है A2 सेकेंड वाला टर्म। तीसरा टर्म कैसे निकालेंगे हम, ये जो बचा हुआ है 3x/4, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 3x/4 का 1/4, ठीक है। जितना भी उसमें बचता है उसका 1/4 वो एयर बाहर कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम अभी देखिए कितना बचा हुआ था, 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4 एयर जो होगा नेक्स्ट टाइम बाहर हो जाएगा। तो इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, ये होगा 3x/4 माइनस ये हो गया 3x का 1 में करेंगे तो ये हो गया 3x/4, 4 जा हो जाएगा 16। इसका एलसीएम ले लें अगर, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 16। 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 से 16 में डिवाइड करेंगे 4, 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12x माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3x में करेंगे 3x, मतलब ये मिल गया हमें 9x/16। मतलब तीसरा वाला जो टर्म होगा वो होगा 9x/16। इसी तरह से टर्म आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा काम तो 3 ही टर्म में हो जाएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकाला, A3 माइनस A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरा वाला डिफरेंस निकल जाएगा। दो डिफरेंस को मिलाने से हमें पता पड़ जाएगा ये AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 कर ले, इसमें से इसको माइनस करके देखें डिफरेंस क्या आता है। तो 3x/4 माइनस x, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 4, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3x में करेंगे 3x माइनस 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, 4 का x में करेंगे 4x, 3x माइनस 4x करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का x/4। ये तो हो गया A2 माइनस A1। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 9x/16 माइनस A2 की वैल्यू है 3x/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 16, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9x माइनस 4 से 16 में डिवाइड करेंगे 4, 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा। 9x माइनस 12x ये मिलेगा हमें माइनस का 3x/16। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस वैल्यू आई है वो है माइनस x/4 और यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू है माइनस का 3x/4। इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। तो ये हम लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए इसको नो इट्स नॉट AP, नॉट इन AP, ये AP में नहीं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल
क्वेश्चन थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाई ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। मतलब क्या दिया गया है, पहले एक गड्ढा खुद रहा है, इसका जो फर्स्ट मीटर का, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मीटर एक गड्ढा की खुदाई हो रही है, इसमें फर्स्ट मीटर का जो रेट है वो दिया गया है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर का लगता है, ठीक है। इसके बाद हर एक मीटर का 50 रुपये बढ़ते गया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ लगता है, ये हो गया फर्स्ट मीटर। इसके बाद का जो एक एक मीटर होगा उसमें क्या होगा 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा, ये 150 रुपीज़, उसके बाद 50 रुपीज़, इसके बाद वापस से 50 रुपीज़, हर एक मीटर का 50 रुपीज़ लगेगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो मीटर होगा इसका लगेगा 150 रुपीज़, ये रेट फिक्स हो गई है। तो 150, इसके बाद 50 रुपीज़ इसमें बढ़ा लीजिए, मतलब हो जाएगा 200 रुपीज़, इसके बाद 300 रुपीज़, सॉरी 250, 250 फिर 300, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। तो A1 की वैल्यू हो गई हमारी 150, A2 की वैल्यू हो गई 200, A3 की वैल्यू हो गई 250 और A4 की वैल्यू हो गई 300। अब हम इसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, ये हो जाएगा 200 माइनस 150 रुपीज़। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का डिफरेंस आया। A3 में से A2 को सेपरेट कर लेते हैं, A3 में से अगर A2 को सेपरेट करें तो ये मिलेगा 250 माइनस का 200, ये भी आ गया 50 रुपीज़। इसमें से इसको सेपरेट करें तो वो भी वही आएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस तो दो में ही हमको पता पड़ जाएगा। A2 माइनस A1 50 रुपीज़ आ गया और A3 माइनस A2 ये भी आ गया 50 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिख देंगे यस इट इज इन AP, ये जो है AP में है। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited and deposited at a compound interest at 8% per annum, ठीक है। 10,000 अमाउंट को डिपॉजिट किया गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000। इसके बाद इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चल रहा है, कंपाउंड रेट चल रहा है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमें पूछा गया है कि इसकी जो ये जो होगा सीरीज जो बनेगा वो AP में होगा या नहीं होगा। तो पहले इसके सीरीज हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो AP के लिए फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं A1 फर्स्ट ईयर के लिए है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1। तो ये हो जाएगा P की वैल्यू प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/100 के पावर 1 हो जाएगा। तो A1 इक्वल टू ये है 10,000, इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये मिलेगा 100 प्लस 8, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 10,000, ये हो जाएगा 100 + 8 मिलके हो जाएगा 108 अपॉन में है 100, ये इसको काट दिया हमने, 2 जीरो कैंसिल। अब 108 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, ठीक है 10,800। ये तो मिल गया हमको फर्स्ट टर्म, पहले साल का इंटरेस्ट ये हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट, ठीक है 10,000 डिपॉजिट था, तो पहले फर्स्ट ईयर जो होगा वो इंटरेस्ट मिला के अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 10,800। सेकेंड ईयर का निकालते हैं, तो A2 = P1 + R/100 की पावर, सेकेंड ईयर के लिए टाइम ले लेंगे 2, ठीक है। तो A2 = P की वैल्यू है 10,000, 1 + R की वैल्यू दिया 8% अपॉन 100 के पावर हो जाएगा 2। A2 = 10,000, इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ मिलेगा 100 + 8 के पावर 2 हो गया। तो A2 = ये है 10,000, 100 और 8 मिलकर हो जाएगा 108 का स्क्वायर है, मतलब 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, स्क्वायर का मतलब 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 + 8 करेंगे तो 108 अपॉन 100, इसका स्क्वायर है तो 2 बार कर लिया मल्टीप्लाई। ये देखिए 40101234, ये 4 के 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। A2 = अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मिलेगा 11664, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 11,664, मतलब सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट होगा वो इतने रुपीज़ बनेगा। अब हम निकाल लेते हैं थर्ड का, A3 = फार्मूला बार बार लिखेंगे जिससे आपको फार्मूला क्या होगा लर्न हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के लिए टाइम हो जाएगा 3। A3 = P की वैल्यू है 10,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा 3, ये हो गया। A3 = 10,000, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 8 अपॉन 100 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये 100 और 8 मिलके हो जाएगा 108, ठीक है। इसको इधर ही कर लेते हैं, ये है 10,000, 100 और 8 मिलके होंगे 108, तो 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 3 टाइम हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर कितना लगा है 3 है। 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A3 = मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाले को, 108 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, ये मिल गया 1259712, ठीक है। और नीचे क्या है 100 है, तो 100 है मतलब 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल 2 डिजिट पे लग जाएगा, तो हो जाएगा ₹12597.12, ठीक है। ये हो गया हमारा तीनों वैल्यू निकल गई। अब हम इसको जमा लेते हैं सीरीज में। तो फर्स्ट वाला अमाउंट हमारा क्या था यहाँ पे 10,800, ठीक है 10,800, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 11664 और थर्ड ईयर है 12597.12, ठीक है। ये हमारा हो गया सीरीज बन गया A1 A2 A3, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो 11664 माइनस 10,800, इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 4 6,
यहाँ बचेगा 8, मतलब आ गया ये 864। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, मतलब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 12597.12 माइनस इसकी वैल्यू है 11664। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 933.12। ठीक है, मतलब हमारा डिफरेंस क्या हुआ, अलग अलग निकल गया। डिफरेंस वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इट्स नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।